जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें प्लाज्मा बनता है। ये प्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है फ्लोरोसेंट ट्यूब। पदार्थ या मैटर की जो चौथी और पांचवी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा और बीईसी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे प्लाज्मा और बीईसी क्या होता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि जो मेनली जो स्टेट होते हैं मैटर के वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इन तीनों के अलावा प्लाज्मा और बीईसी ये दो स्टेट होते हैं मैटर के। तो आज हम प्लाज्मा और बीईसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बीईसी क्या है। तो चलिए आज अभी हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो देखिए प्लाज्मा एक गैसीय अवस्था है जो उच्च ताप पर, अगर इस किसी गैस को अगर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वो आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के कारण वो लाइट उत्सर्जित करती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई गैस है, अगर उसे हाई टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही दूर दूर होने लगते हैं, और दूर दूर होने के कारण ये क्या होता है कि लाइट इमिट करते हैं। वैसे भी जो गैस होती है उनका स्वभाव ही होता है कि वो लाइट इमिट करते हैं, लाइट उत्सर्जित करते हैं, और ये जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। और इसी रेड कलर जब लाइट जलती है तो इसी चीज को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्लाज्मा के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो हम लोग घरों में देखते हैं जो फ्लोरोसेंट ट्यूब या ट्यूब लाइट हम लोग जो घरों में देखते हैं वो होता है, उसमें क्या होता है ट्यूब लाइट में आर्गन गैस भरी होती है। लेकिन जब इसमें करंट सप्लाई की जाती है तो वैसे अगर ट्यूब लाइट के अंदर जो आर्गन गैस होती है वो रेड कलर की लाइट इमिट करती है, लेकिन इसमें एक एचजी भरा होता है, पारा भरा होता है इस ट्यूब लाइट में, और जो एक फास्फर की लेयर बना देती है, और उस लेयर के कारण ये व्हाइट कलर का जलता है। जो ट्यूब लाइट होता है व्हाइट कलर का जलता है, लेकिन जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो रेड कलर होता है वो प्लाज्मा होता है। रेड कलर का इसमें प्लाज्मा बनता है, रेड कलर की लाइट इमिट होती है। मतलब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें प्लाज्मा बनता है। ये प्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है फ्लोरोसेंट ट्यूब। सेकेंड होता है नियॉन बल्ब। शायद आपने नियॉन बल्ब देखा होगा। नियॉन बल्ब आप चित्र में भी देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। तो नियॉन बल्ब क्या होता है कि एक कैप्सूल जैसा ऐसा ट्यूब होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड से एक ट्यूब गई होती है, और इस ट्यूब में नियॉन गैस भरी होती है। और जब इस इलेक्ट्रोड से करंट सप्लाई की जाती है तो ये क्या होता है कि रेड कलर का लाइट इमिट करता है, रेड कलर की लाइट उत्सर्जित करता है ये बल्ब, और इसी चीज को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो जो नियॉन बल्ब है वो प्लाज्मा का सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो होता है प्लाज्मा टीवी। आपने प्लाज्मा टीवी के बारे में देखा या सुना होगा। जैसे जो नॉर्मल टीवी होती है घरों में, जो रंगीन टीवी होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें देखा है तो पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल्स में जो अल्ट्रावायलेट रेड होती है, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन, ये जो अल्ट्रावायलेट रेड होती हैं, रेज होती हैं, इन्हीं की वजह से टीवी में हमें जो चित्र होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। लेकिन प्लाज्मा टीवी में क्या होता है कि इसमें जो पिक्सल्स होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, लेकिन इन पिक्सल्स में आर्गन और नियॉन गैस भरी होती है, और जब इसे हाई टेम्परेचर, मतलब इसमें करंट जो सप्लाई की जाती है तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो है आवेशित हो जाते हैं। ये जो गैस होती है वो आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के कारण हमें इसमें जो रंगीन रंगीन चित्र दिखाई देते हैं प्लाज्मा टीवी में। तो क्या होता है कि प्लाज्मा टीवी में जब करंट सप्लाई होती है तो वो उसके जो गैस होते हैं वो आयनीकृत हो जाते, आयनाइज हो जाते हैं, कैटायन आयन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो चित्र है वो रंगीन दिखाई देता है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो सन और स्टार्स, हम लोगों ने स्टार्स और सन देखे हैं। इसमें जो क्या होता है, अगर सन का जो नेचुरल जो कलर होता है वो तो व्हाइट होता है, और स्टार्स भी जो होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जो सन होता है ये इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है
और टेम्परेचर में एक गैस होती है नियॉन, और नियॉन गैस जो होती है वो हाई टेम्परेचर के कारण आयोनाइज हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। और यही चीज होता है स्टार्स में भी, कि स्टार्स जो होते हैं इनका भी टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर के कारण इनमें भी नियॉन गैस होती है, और नियॉन गैस जो होती है हाई टेम्परेचर का आयोनाइज हो जाती है, और ये रेड कलर की लाइट उत्सर्जित करते हैं। सन जो है रेड कलर की जो लाइट उत्सर्जित करता है वो नियॉन गैस के कारण होता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर की वजह से आयोनाइज हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है? वह गैसीय अवस्था जिसे उच्च ताप पर अगर गर्म किया जाता है तो वह आयोनाइज हो जाता है, मतलब उसमें केटायन और एनायन हो जाते हैं, और वह रेड कलर की लाइट इमिट करती है, रेड कलर की लाइट उत्सर्जित करती है। उसे क्या कहते हैं? उस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हो गया है प्लाज्मा के बारे में। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि बीईसी क्या होता है। बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की फिफ्थ स्टेट है, ये पदार्थ का फिफ्थ स्टेट है। इसे फर्स्ट स्टेट भी बोल सकते हैं। वो कैसे बोल सकते हैं इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि ये बीईसी क्या है। तो देखिए ये जो बीईसी है इसकी स्टोरी जो शुरू होती है वो होती है 1924-25 से। हमारे एक इंडिया के साइंटिस्ट है जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस, जिन्होंने बताया कि पदार्थ की एक और अवस्था है जिसको खोजा जा सकता है, जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी। फिर उन्होंने इस बात को आइंस्टीन के साथ शेयर किया था। उस चीज को उन्होंने आइंस्टीन के साथ शेयर किया था। और ये जो व्यवस्था होती है, जिस अवस्था की उन्होंने खोज की थी, वो क्या है? एक कंडेंसेट व्यवस्था थी। कंडेंसेट जो परिकल्पना थी वो थी, इसलिए उसे क्या कहा गया? बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो उस समय जब इस अवस्था की उन्होंने खोज की थी तो उस समय उनके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से उस समय ये कहानी अधूरी रह गई। लेकिन बाद में इसे थोड़ा बहुत खोजा जा चुका है और अभी भी इस पे अभी रिसर्च चल रही है। तो उस समय आइंस्टीन और एसएन बोस ने क्या किया था? हीलियम को लिया था। तो इसमें एक क्या कहा जाता है कि वायुमंडल के 1 लाख गुना घनत्व वाली गैस को अगर बहुत निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? बीईसी प्राप्त होता है। और उस समय आइंस्टीन और बोस ने हीलियम को लेकर इस बीईसी को प्राप्त किया था। लेकिन बाद में इसे अब अच्छी तरह से थोड़ा खोजा जा चुका। तो इसकी शुरुआत होती है 1995 में। अमेरिका के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अवस्था की खोज की। उन्होंने क्या किया कि रुबिडियम को लिया और रुबिडियम को बहुत निम्न ताप 0 केल्विन, इससे कम किसी चीज को भी ठंडा नहीं किया जा सकता है। इस ताप पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर उन्होंने रुबिडियम को ठंडा किया और इसे ठंडा करने के बाद उन्होंने क्या प्राप्त किया? बीईसी प्राप्त किया। तो जब रुबिडियम को अमेरिका के 29 साइंटिस्ट ने 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे उसको ठंडा किया तो उन्होंने बीईसी प्राप्त किया। इसके लिए उनको 2001 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या। तो देखिए उन्होंने क्या किया था? रुबिडियम को लिया था और 0 केल्विन पर उसको ठंडा किया था। तो उन्होंने क्या पाया कि एक गाढ़ा द्रव होता है। रुबिडियम जो है एक गाढ़ा द्रव बन गया था। वो इतना गाढ़ा द्रव था जो बहुत ठंडा था और इस चीज को उन्होंने बीईसी कहा था। कहने का मतलब ये है कि 0 केल्विन पर अगर किसी गैस को
इतना ठंडा किया जाता है या फिर किसी भी तत्व को इतना ठंडा किया जाता है कि वो एक गाढ़ा द्रव बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अपने घरों में देख सकते हैं, जैसे जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत पतला, मतलब गाढ़ा द्रव नहीं होता है। उससे गाढ़ा क्या होता है, कोई जूस होता है। अब जूस से गाढ़ा, अगर जैसे मान लीजिए कोई मैंगो जूस हो गया, ये क्या होता है, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। मैंगो जूस से ज्यादा गाढ़ा क्या होता है, कोई बनाना जूस, केले का जूस जो है वो इससे भी थोड़ा गाढ़ा होता है। मतलब ये जो है, अगर केले के जूस को अगर पानी की तुलना में बोला जाए तो ये क्या है, बीईसी है। लेकिन ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसको ठंडा नहीं किया गया। इसी तरह से अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं, सर्दी जब हमें हो जाती है तो हमें बलगम टाइप का जो बन जाता है, बलगम उससे देख सकते हैं, वो बहुत गाढ़ा द्रव होता है, लेकिन वो भी बीईसी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वो ठंडा नहीं होता है। बस उसको इस तरह समझा जा सकता है कि बीईसी कैसा द्रव होता है, वो एक बहुत गाढ़ा द्रव होता है। लेकिन इन साइंटिस्ट ने रुबिडियम को 0 केल्विन पर बहुत ठंडा करके एक गाढ़ा द्रव प्राप्त किया था, उसे ही बीईसी कहा गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि 0 केल्विन पर किसी भी तत्व को अगर ठंडा किया जाता है तो हमें बीईसी प्राप्त होता है। और ये बीईसी जो है एक गाढ़ा द्रव होता है। तो इस तरह से ये जो है 5वीं अवस्था होते हैं। तो अभी हमने शुरुआत में बताया था कि इसे फर्स्ट अवस्था भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि इसे इस तरह से कहा गया, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, उसके बाद प्लाज्मा होता है। लेकिन इससे पहले बीईसी को भी रख सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत निम्न ताप पे ठंडा करके इसे प्राप्त किया जाता है। सॉलिड जो होता है इसमें क्रिस्टल बहुत पास होते हैं, लिक्विड में क्रिस्टल थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं और प्लाज्मा में बहुत दूर होते हैं। तो इस तरह से अगर बीईसी को इधर नहीं रखते, इसे फर्स्ट स्टेप में रखा गया है। लेकिन फिलहाल अभी फर्स्ट स्टेप को सॉलिड को ही पढ़ते हैं, सेकेंड लिक्विड को पढ़ते हैं, थर्ड गैस को पढ़ते हैं, फोर्थ जो है प्लाज्मा को, और फिफ्थ जो है बीईसी को पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये होता है 5th स्टेप मैटर का बीईसी। तो बीईसी क्या होता है, 0 केल्विन ताप पर अगर किसी तत्व को बहुत ठंडा किया जाता है तो जो गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं।